Good morning, class. Good morning, Priya. Good morning, Palak. Good morning, Pradyuman. Shubham, good morning. So, 27 participants till now. So, I guess I should start with today's topic. Good morning, Kangan. Okay, so in last lecture, we have discussed about these disk type like SCSI, SAS, and SSD, right? And DAS is direct attached storage. NAS is network attached storage, and SAN is storage area network. And there are basically two ways to implement the SAN. One is your through fiber channel, and one is through iSCSI protocol, through which we can implement SAN. You know? So regarding SAN, I told you that is quite fast, that is easily expandable. It is a kind of centralized storage, provides you high level of redundancy. It is expensive as compared to other technologies, and it requires basically some specialized skill to configure SAN. So today we will talk about the iSCSI environment. So let me share you, or let me give you some example. Suppose we are having some server, okay, and some disks are attached locally to it. Some disks are attached locally to it. Right. So we are having a disk that is attached locally to this particular server. And that is your disk. है ना? सो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि डिस्क की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, and currently we are making use of SCSI, small computer system interface. मैंने बताया था कितने भी आजकल जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो SCSI इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड हो, यानी कि इस सर्वर को कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, तो यहां पर एक इंटरफेस लगा होगा इस सर्वर के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, SCSI. दैट इज नोन एज SCSI. दैट इज नोन एज SCSI इंटरफेस. इस इंटरफेस के थ्रू ही ये पर्टिकुलर डिस्क इस सर्वर से कनेक्टेड होगी. ठीक है, तो यानी कि ये SCSI डिस्क या SCSI इंटरफेस में कुछ सेट ऑफ कमांड्स डिफाइंड, जिन कमांड्स का यूज करके वी कैन एक्सेस आवर डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्क. और एक ऐसी डिस्क है दैट इज SCSI. SCSI क्या होता है, इंटरफेस जिसके थ्रू पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर के साथ. अब सीधी सी बात है, जब हम वो इंटरफेस यूज करते हैं यानी कि हमें कुछ सेट ऑफ कमांड प्रोवाइडेड होती है, जिन सेट ऑफ कमांड्स का यूज करके वी आर एबल टू एक्सेस आवर डेटा फ्रॉम द डिस्क या फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस. या तो हम डेटा वहां पर स्टोर करेंगे या हम डेटा वहां से रीड आउट करेंगे. दो ही ऑपरेशन होते हैं, तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ कमांड प्रीडिफाइंड होती है. तो ये मेरा सिनेरियो कौन सा है, व्हेनेवर आवर डिस्क इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सर्वर, हम SCSI कमांड्स का यूज करके डेटा को एक्सेस करेंगे. यहां तक कोई डाउट क्लास?
ये सिनेरियो समझ में आया? क्योंकि आइसकजी समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। इट इज क्वाइट सिंपल, जैसे कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में होता है। डिस्क अटैच्ड होगी सर्वर के साथ, वहां से डेटा एक्सेस करने के लिए हम एक इंटरफेस का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एसकजी इंटरफेस। वो फास्टर होता है, जो प्रीवियस इंटरफेसेस आते थे उनसे फास्टर होता है एसकजी इंटरफेस, राइट? सो हम एसकजी इंटरफेस का यूज करते हैं, जिसके थ्रू कुछ सेट ऑफ कमांड्स गिवन होती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विल कॉल आउट टू द एसकजी इंटरफेस, और इंटरफेस जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है उन रिक्वेस्ट को कमांड्स में ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे कि वो कमांड जाती है किसके पास? डिस्क के पास। वहां से डेटा रीड आउट होके या राइट करना होगा तो आप राइट कर वापस आ जाए। तो सम कमांड्स आर डिफाइंड। बट अभी हम इस सिनेरियो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम किस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट द सिनेरियो वेयर दिस डिस्क इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द सर्वर। ये डिस्क कहां? यहां कहीं पर हो, और जो इनके बीच में कनेक्शन होगा वो इंटरनेट के थ्रू जा रहा होगा। अब हम इस सिनेरियो के बारे में बात करें, एंड यू गाइज आर स्टडिंग टीसीपी आईपी, ये सुनो, यानी कि अब पिक्चर से आपका डिस्क यहां से हट गया, अब यहां से यहां गया कनेक्शन, और यहां से यहां, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज नॉन एज इंटरफेस। अब ये जो डिस्क है दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, लेकिन इल्यूजन मुझे क्या होना चाहिए? द डिस्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर। और कौन सी कमांड ये यूज करेगा? एसकजी कमांड। अब एसकजी कमांड को इंटरनेट तो नहीं जानता। इंटरनेट कौन सी कमांड या कौन से प्रोटोकॉल को जानता है? टेल मी, व्हाट प्रोटोकॉल इंटरनेट यूज? सर टीसीपी आईपी। यस, यस। जब वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को जानते हैं तो अब होगा क्या यहां पर? इंटरनेट कैन नॉट अंडरस्टैंड दीज कमांड्स। ये जो एसकजी जो कमांड्स होंगी, इसकी रीड करने की, राइट करने की, या इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, इंटरनेट इन कमांड्स को नहीं जानता। अब उसको ट्रांसफर कैसे करें? उसको ट्रांसफर करने के लिए या बंडल अप करने के लिए एक न्यू प्रोटोकॉल आया, दैट इज नोन एज आइसकजी। एसकजी से पहले आई लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। कि अगर मेरे दोनों सर्वर एंड डिस्क दे आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट, दे आर कनेक्टेड वाया टीसीपी आईपी नेटवर्क, तो अब मैं एसकजी प्रोटोकॉल का यूज नहीं करूंगा। मैं कौन से प्रोटोकॉल का यूज करूंगा? आई विल मेक यूज ऑफ आइसकजी प्रोटोकॉल। अब आइसकजी को या इस प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए आइसकजी के अंदर मैं एक, आपने आई गेस प्रोटोकॉल स्टैक पढ़ लिया, ओएसआई रेफरेंस लेयर, हैव यू स्टडीड? हर एक लेयर क्या काम करती है? ओएसआई रेफरेंस लेयर नहीं पढ़ी अभी तक? तो फिर नेटवर्क में अभी क्या पढ़ा है? तो व्हाट यू गाइस आर स्टडीइंग इन नेटवर्क? बेसिक, यानी कि बेसिक मीन्स what terms you have studied till now? Okay,
ओके, रिंग टोपोलॉजी वगैरह, ओके, मैन, ठीक है, ओके। Okay, so no issue. I guess you will study in coming classes. So board rate वगैरह समझ गए, but still okay. So you will study in coming classes, I guess. So OSI reference layer में basically there are 7 layers, and these each layer will add their header to it, header to the data. वैसे आप डिटेल में वहां पढ़ोगे, अब मैं यहाँ बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, सो मैं इसी से ही कंटिन्यू करता हूँ, बेटर होगा, राइट। ओके, सो अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पर। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये एसकजी को यूज करता। नाउ ये दीज आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट, तो ये आइसकजी के थ्रू कनेक्ट होगा। अब आइसकजी को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली देयर आर 2 वेज। मैं सारी चीजें अभी है ना इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाद में हम डिटेल या थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगी चीज। अब हम क्या यूज करेंगे, आइसकजी प्रोटोकॉल। आइसकजी प्रोटोकॉल क्या कहता है, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय 2 वेज। 2 तरीके हैं इसको इंप्लीमेंट करने। द फर्स्ट वे इज टू हार्डवेयर मेथड and second way is software method. The first way is hardware method. Hardware method में मुझे एक स्पेशल इंटरफेस परचेज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं HBA. That interface is known as HBA. That interface is known as HBA. अभी ये एसकजी का इंटरफेस था, लेकिन मुझे आइसकजी इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं हार्डवेयर मेथड के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहा हूं, उसको बोलते हैं HBA, यानी कि होस्ट बेस्ड अडप्टर। ये इथरनेट से, जो इथरनेट वाला है ना NIC जो आती है, उससे थोड़ा कॉस्टली होता है। उसका ये समझो आप 2 या 3 टाइम्स कॉस्टली होगा। तो मैं HBA कनेक्ट करूंगा, सब पहले इंटरनेट लगाऊंगा अपने सर्वर में, उसमें जो भी उसके लिए वायरिंग भी अलग आती है। मैं नॉर्मल इथरनेट वाली वायर नहीं लगा सकता, उसमें जो हम वायरिंग यूज करते हैं 10 GBE वाली वायर यूज करते हैं, 10 GBE। अब ये GBE क्या चीज है आप पूछोगे, यानी कि उसकी जो स्पीड है 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड, 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड ईथरनेट, इसको हम बोलते हैं GBE, गीगाबिट्स पर सेकेंड ईथरनेट। ठीक है, सो इसमें वायरिंग भी अलग यूज होगी, इसका अडप्टर भी अलग आएगा, जिसकी कॉस्ट जो आपकी इथरनेट कॉस्ट, इथरनेट अडप्टर है उसका 2 या 3 टाइम्स। इसके थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूंगा वाया इंटरनेट, और ये कौन से प्रोटोकॉल पर वर्क करेगा, इट विल एक्ट अबाउट TCP प्रोटोकॉल। यानी कि डेटा मेरा TCP प्रोटोकॉल का यूज करके ट्रांसफर किया जाए। मैं शो करूंगा डेटा होता क्या है यहाँ, राइट। अब थ्रू इंटरनेट, वाया इंटरनेट, इट विल बी कनेक्टेड टू द डिस्क। अब हम यहां पर इन चीजों को सर्वर और ये जो डिस्क है, 2 एंटिटी बोलते हैं। द सर्वर इज बेसिकली नोन एज इनिशिएटर। इनिशिएटर का मतलब क्या हुआ, द entity that will initiate the SCSI command. Initiator, जो इनिशिएट करता है रीडिंग की या राइटिंग की। और डिस्क जहां पर स्टोर्ड होती है उसको हम बोलते हैं टारगेट, that is known as target. So आइसकजी जब मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो यहां पर 2 एंटिटी मेरी वर्क करेगी। एक तो वो सर्वर जहां से मेरी रिक्वेस्ट जनरेट होती है, that is known as आइसकजी इनिशिएटर।
और वो एंटिटी जहां पर मेरा डेटा अल्टीमेटली स्टोर्ड है उसको हम बोलते क्या, आइस्कजी टारगेट। तो होगा क्या, यहां पर मुझे इल्यूजन क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर टारगेट इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द सर्वर, बट ऐसा नहीं है। अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड होता तो मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता, एस्कजी। अब दीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द टारगेट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्वर, तो मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, आइस्कजी। बट आइस्कजी विल मेक यूज ऑफ एस्कजी कमांड। आइस्कजी किसकी कमांड को यूज करता है, एस्कजी कमांड। क्योंकि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिटर्न ही ऐसे होता है, वो कौन सी कमांड जनरेट करता है, एस्कजी कमांड। होता क्या है, एस्कजी कमांड को हम रैप अप करते हैं आइस्कजी पैकेट के अंदर। एस्कजी कमांड्स को हम रैप अप करते हैं आइस्कजी पैकेट के अंदर। ये आइस्कजी पैकेट विल ट्रेवल थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक और दिस पर्टिकुलर चैनल, और ये टारगेट पर जाएगा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करके। यहां पर सबसे पहले टारगेट क्या करेगा, इस पैकेट को अनपैक करेगा, क्योंकि ये कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करके आया है, आइस्कजी प्रोटोकॉल का। इसको सबसे पहले अनपैक करेगा। अनपैक करने के बाद इसमें से इसको एक और छोटा पैकेट मिलेगा, किसका होगा वो, आइस्कजी। उसके अंदर कमांड क्या होगी, एस्कजी कमांड। समझ में आ रही है बात। आपका सर्वर कमांड कौन सी जनरेट करता है, एस्कजी कमांड। बट इसको ट्रैवल करने के लिए मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, आइस्कजी प्रोटोकॉल। तो होगा क्या, जो मेरी एस्कजी कमांड है उसको हम एक आइस्कजी पैकेट के अंदर रैप अप करके सेंड कर देंगे थ्रू द इंटरनेट। जो कौन रिसीव करेगा, टारगेट रिसीव करेगा। टारगेट सबसे पहले जो आउटर कवरिंग है उस रैपर को निकाल देगा कि उसने रिसीव कर लिया। अब वो सीधी सी बात है, अनपैक करेगा तो उसके अंदर उसको किसकी कमांड मिलेगी, एस्कजी कमांड मिलेगी। एस्कजी कमांड के हिसाब से वो रीड आउट करेगा। रीड आउट करने का, क्योंकि ये कौन सी डिस्क थी, एस्कजी डिस्क। रीड आउट करने के बाद जो भी डेटा या तो राइट करना होगा या रीड करना होगा वो कम कर लेगा, और अगेन उसको एक रिप्लाई सेंड करना होगा। अगर डेटा रीडिंग की है कंफर्मेशन, तो इसको ये अगेन एक आइस्कजी पैकेट क्रिएट करके सेंड कर देगा थ्रू द इंटरनेट। कौन रिसीव करेगा उसको, इनिशिएटर। अब इनिशिएटर रिसीव करके सबसे पहले काम क्या करेगा, उसको अनपैक करेगा, और अनपैक करने के बाद उसके अंदर क्या होगा, इंफॉर्मेशन। ये सिनेरियो आया समझ में। ये कौन सा मेथड है, दैट इज व्हाट, एचबीए, यानी हार्डवेयर मेथड। एचबीए में आपके, अगर मैं एचबीए का यूज करता हूं, है ना, इस स्पेशल जो हम बोलते हैं इसको इंटरफेस का यूज करता हूं, तो इसमें जो आपका प्रोसेसर है उसका टास्क बहुत बच जाएगा। पैकिंग, अनपैकिंग करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना या डिक्रिप्ट करना, क्योंकि आजकल इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करता है, तो डेटा को इनक्रिप्ट करना या डिक्रिप्ट करना, ये सारा काम दैट विल बी डन बाय द एचबीए। एक स्पेशल हार्डवेयर आपने परचेज कर लिया। और अगर आप एचबीए का यूज नहीं करते हो, सॉफ्टवेयर मेथड के थ्रू करोगे, सो द एंटायर टास्क विल बी डन बाय द सीपीयू। उसके डेटा को पैक करना, अनपैक करना, इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, दैट विल बी डन बाय द सीपीयू ओनली। तो सीपीयू का लोड बढ़ जाएगा, सीधी सी बात। अब मैं आपको बताता हूं, लाइक मेरे सिस्टम में आई एम यूजिंग विंडोज 8.1। विंडोज 8.1 में ये फंक्शनैलिटी है, एस्कजी इनिशिएटर का ऑप्शन दिया हुआ, टारगेट का नहीं। क्लास, आर यू लिसनिंग और नॉट? कोई डाउट, एनी डाउट? पहले डाउट पूछो, फिर आगे की कहानी बताऊंगा इसकी। एनी डाउट? हार्डवेयर वाला समझ में आया कि सारा काम हार्डवेयर को दे दिया आपने। एक स्पेशल हार्डवेयर परचेज किया, डेटा की पैकिंग, अनपैकिंग, ऑल विल बी डन बाय द एचबीए ओनली। और अगर आप एचबीए का यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको इसमें सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे,
सो एंटायर टास्क विल बी डन बाय द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, सॉफ्टवेयर को, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। और जब सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तो सीधी सी बात है, सीपीयू कंप्यूटेशन छोड़ के ये अननेसेसरी वर्क करेगा, लाइक पैकिंग ऑफ द डेटा, अनपैकिंग ऑफ द डेटा, encryption of the data. Yes, using TCP protocol. Yes, Shubham, using TCP protocol. ठीक है, so there are two ways to implement iSCSI. SCSI तो होता ही है, SCSI is there implicitly, कौन सा है, SCSI तो है ही, ठीक है। बट SCSI कमांड को मुझे सेंड करना है ओवर द इंटरनेट। लेट मी शो यू, मैं शो करता हूं आपको ऑप्शन कहां है। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन विद यू। Okay, so if I go to the search option and type iSCSI, see, set up iSCSI initiator. ये मुझसे क्या पूछ रहा है, टारगेट का आईपी एड्रेस। इज इट विजिबल टू ऑल? मेरे सिस्टम के अंदर इनिशिएटर है, यानी कि सर्वर और डेस्कटॉप, और टारगेट क्या होगा, वहां पर जिस सिस्टम के अंदर आपकी डिस्क, हार्ड डिस्क, SCSI डिस्क रखी हुई है। सीधी सी बात है, कौन सी डिस्क है, SCSI डिस्क। और SCSI डिस्क से रीड या राइट करने के लिए मुझे SCSI कमांड ही देनी होंगी, तभी वो समझेगा उन कमांड्स को। और SCSI कमांड्स को मुझे इंटरनेट के थ्रू पास करना है, तो आई हैव टू मेक यूज ऑफ iSCSI प्रोटोकॉल, ठीक है। सो टू डिस्कवर एंड लॉग ऑन टू द टारगेट यूजिंग द बेसिक कनेक्शन, द टाइप ऑफ आईपी एड्रेस और DNS नेम ऑफ द टारगेट, तो मुझे यहां उसका आईपी या उसका DNS नेम देना होगा, है ना, और कनेक्ट कर दूंगा। और मैं कितने ही टारगेट से कनेक्ट कर सकता हूं, देखना यहाँ पर स्पेशली, है ना, मैं केवल एक टारगेट नहीं, मल्टीपल टारगेट से कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। ये सारी चीजें मैं डिस्कवर कर सकता हूँ किसी भी लाइक टारगेट को, फेवरेट टारगेट, वॉल्यूम एंड डिवाइसेस क्या है, रेडियस, ब्लॉक स्टोरेज। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो iSCSI है या SCSI है, डिस्क से, डिस्क किस टाइप की स्टोरेज है, दैट इज ब्लॉक स्टोरेज और फाइल स्टोरेज। डिस्क इज व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज, ब्लॉक और फाइल। ब्लॉक, ऑब्जेक्ट और फाइल, तीन तरह की स्टोरेज है। ब्लॉक, ऑब्जेक्ट और फाइल। Class, tell me, disk is what type of storage? Block, object or file? Disk is block storage. अब एक और चीज बताना, जब मैं इंटरनेट के थ्रू किसी भी डेटा को एक्सेस करता हूं, वो कौन सी स्टोरेज है, या इंटरनेट कैसे एक्सेस को अलाउ करता है, फाइल एक्सेस या ब्लॉक एक्सेस या ऑब्जेक्ट एक्सेस? इंटरनेट यानी कि TCP/IP। TCP/IP कैसे एक्सेस को अलाउ करता है, फाइल एक्सेस या ब्लॉक एक्सेस? Class, tell me. Yes, चित्रा, वेरी गुड। सो जब हम इंटरनेट से कुछ भी चीज एक्सेस करते हैं बेसिकली, तो वी आर एक्सेसिंग टू फाइल एक्सेस। इंटरनेट या TCP/IP फाइल एक्सेस को अलाउ करता है, लेकिन iSCSI के थ्रू मुझे कौन सा एक्सेस चाहिए, ब्लॉक एक्सेस। ब्लॉक का मतलब क्या है, मैं पूरा का पूरा वॉल्यूम ट्रांसफर कर सकता हूं ओवर द इंटरनेट, जो कि TCP/IP अलाउ नहीं करता, नॉर्मल TCP/IP। इसलिए हम iSCSI का यूज करते हैं, क्योंकि iSCSI कैसे ट्रांसफर को अलाउ करता है, ब्लॉक ट्रांसफर।
जैसे कि वो जो डिस्क है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सिस्टम, आपको ये इल्यूजन, जो कि होता नहीं, क्योंकि इंटरनेट विल अलाउ ओनली फाइल एक्सेस। उसके लिए मुझे एक अलग प्रोटोकॉल चाहिए जो मुझे क्या अलाउ करेगा, ब्लॉक एक्सेस। और ब्लॉक एक्सेस सीधी सीधी सी बात है, मैं बल्कि डेटा को ट्रांसफर करूंगा तो मुझे जो लिंक प्रोवाइड करने हैं, तो लिंक भी तो फास्ट होने चाहिए, इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं लिंक यहाँ पर, 10 GB। तभी कुछ मतलब बैठेगा, तभी ये फास्ट होगा, अदरवाइज ये फास्ट नहीं होगा। तो आई गेस पिक्चर बन गई होगी आप लोगों के दिमाग में आइसकजी होता क्या है ना। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में शो कर देता हूं। इनएक्सपेंसिव, ओके, फाइल टाइप। देखो सीधी सी बात है, मैं इंटरनेट के थ्रू कुछ भी चीज एक्सेस करता हूं वो फाइल एक्सेस होता है। एक एक फाइल हम ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली एंटायर ब्लॉक को हम ट्रांसफर नहीं करते। जैसे कि ब्लॉक का मतलब है जो डिस्क आपके सिस्टम में डायरेक्टली कनेक्टेड है, कि आप किसी डायरेक्टरी में घुस गए, डायरेक्टरी में कोई फोल्डर आपने एक्सेस किया, फोल्डर के अंदर आपने ऐसे एक्सेस किया एंड सो। आप कभी भी ऐसे ट्रांसफर नहीं करते इंटरनेट के। सो टू एक्सेस डेटा इन ब्लॉक मैनर आपको कोई दूसरे तरीके का प्रोटोकॉल चाहिए, टीसीपी आईपी काम नहीं करेगा वहां। दैट्स व्हाई वी मेक यूज ऑफ, वैसे हम भाई अगर वो लोकली कनेक्टेड होती डिस्क तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता, एसकजी। अब वो लोकली कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, एसकजी। लेकिन मुझे कैसा ट्रांसफर अलाउ करना है, ब्लॉक ट्रांसफर अलाउ करना, और जो कि टीसीपी आईपी अलाउ नहीं करता। इसलिए आइसकजी में पहली चीज, इट विल अलाउ द एसकजी कमांड। एसकजी कमांड आप सेंड कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। दूसरा, आइसकजी अलाउ करता है ब्लॉक ट्रांसफर, बल्क या डेटा यू कैन ट्रांसफर। ओके, सो दैट इज इनएक्सपेंसिव। और मैं फिर से बता दूं, देयर आर टू वेज टू इंप्लीमेंट आइसकजी। वन इज हार्डवेयर में एचबीए का यूज करेंगे, एक स्पेशल इंटरफेस का यूज करेंगे जिसमें कि है ना जो रिक्वेस्ट मेक करता है, जैसे कि अभी मैंने अपने सिस्टम में लिखा है, मेरा सिस्टम या सर्वर क्या बनेगा, इनिशिएटर। और जहां पर डिस्क होंगी रखी, एसकजी डिस्क होंगी मेरी, वो मेरा क्या बनता है, टारगेट। ठीक है, तो अगर मैं एचबीए का यूज करूंगा वो फास्टर होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि अदरवाइज सारी अनपैकिंग या पैकिंग या इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन किसको करना पड़ता, ये करना पड़ता सीपीयू। और अगर मैंने एचबीए परचेज कर लिया तो एचबीए सारी चीजें हैंडल कर लेगा, बस सीपीयू को बताना है टास्क, एचबीए को ये पर्टिकुलर टास्क करना है, इट विल बी डन बाय द एचबीए। और अगर आप एचबीए का यूज नहीं करोगे, जो कि अभी मेरे सिस्टम में कोई एचबीए नहीं है, यानी कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, एक मॉड्यूल है आइसकजी इनिशिएटर का, और अगर मैं आइसकजी का यूज करूंगा इसमें तो मेरी जो स्पीड है थोड़ी बहुत स्लोअर होगी। ठीक है, सो वही सारी बातें लिखी हुई है, इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल वे टू कॉन्फ़िगर कनेक्शन टू रिमोट डिस्क। लोकली कनेक्टेड नहीं है, दीज आर रिमोटली प्रेजेंट। सेकंड, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट वर्क ऑन द टॉप ऑफ टीसीपी। ठीक है, it enables block level SCSI data transport between the initiator and the target over TCP। वही कहानी आ रही है सारी, कौन सा, ब्लॉक लेवल SCSI डेटा ट्रांसपोर्ट। ब्लॉक लेवल करते हैं हम SCSI में हमेशा, मैं आपकी डिस्क का एग्जांपल ले रहा हूं बार बार, आपकी डिस्क और आपके लैपटॉप में ब्लॉक लेवल ही ट्रांसपोर्ट तो होता है। अगर आप इसको रिमोट डिस्क बना दोगे, अगेन होना क्या चाहिए, ब्लॉक लेवल ही ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जो किसके थ्रू अलाउ होगा, आइसकजी टारगेट या इनिशिएटर। दैट इज रिडंडेंट, फॉल्ट टॉलरेंट एंड हाईली अवेलेबल। अब इनके बारे में बात करेंगे, रिडंडेंट कैसे है, फॉल्ट टॉलरेंट कैसे और हाईली अवेलेबल। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल। यस, सम क्वेश्चन आर कमिंग। आइसकजी
नितिन, आइसकजी अलाउस ब्लॉक लेवल डेटा ट्रांसफर। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको ये इल्यूजन होगा कि पूरी की पूरी वो डिस्क जो रिमोटली है, अभी रिमोट लोकेशन पर है, दैट इज कनेक्टेड लोकली टू, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड लोकली टू, ऐसे होता है। ब्लॉक लेवल फास्टर होता है, ये ध्यान रखो। जो ब्लॉक लेवल एक्सेस होता है वो फास्टर है एज कंपेयर टू फाइल या ऑब्जेक्ट स्टोरेज। Okay, so example one, the client is connected to the server set up with iSCSI initiator over the LAN. ये है ना, we are having some client system, वो स्विच के थ्रू सर्वर विद इनिशिएटर के साथ कनेक्टेड है, और ये सर्वर गीगाबिट स्विच से कनेक्टेड है, और डेट इज योर iSCSI अप्लायंस, यानी कि iSCSI टारगेट है। तो यहाँ पर डिस्क लगी हुई होंगी, SCSI डिस्क, और यहां पर प्रोसेसर भी होता है इसके अंदर, इसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। दूसरा एग्जांपल चेक करो, क्लाइंट विद द iSCSI इनिशिएटर ओवर द इंटरनेट। ये डायरेक्टली क्लाइंट ही कनेक्टेड, जैसे कि मेरा सिस्टम, सपोज आप विंडोज 8 है ना, और यहां पर क्लाइंट किससे कनेक्टेड है, सर्वर विद द इनिशिएटर। तीसरा, सर्वर ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, द क्लाइंट विद द iSCSI इनिशिएटर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द गीगाबिट स्विच ओवर द लैन। तो ये सर्वर डायरेक्टली गीगाबिट स्विच से कनेक्ट। तो ये 3 एग्जांपल है। या तो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम इज कनेक्टेड टू द सर्वर, सर्वर इज कनेक्टेड टू द गीगाबिट स्विच। दूसरा, दैट दीज सर्वर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गीगाबिट स्विच। तीसरा, थ्रू द इंटरनेट, आप अपने सिस्टम से, जैसे कि अभी मेरा है सिस्टम, है ना, इसके अंदर iSCSI इनिशिएटर रन हो रहा है। सपोज मैं किसी टारगेट को एक्सेस करूं, बस मुझे उसका आईपी देना पड़ेगा, बाकी काम ठीक है। सो अभी जो मैं बात कर रहा था, यहां पर कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो iSCSI ट्रांसमिट द SCSI कमांड्स ओवर द आईपी नेटवर्क। मैं बोल रहा हूं जब से बार बार, ये SCSI कमांड्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके अंदर कंपोनेंट क्या है, वी रिक्वायर आईपी नेटवर्क, बिना नेटवर्क के काम नहीं करेगा। वी रिक्वायर iSCSI टारगेट, वी रिक्वायर iSCSI इनिशिएटर एंड IQN। तो इनिशिएटर मैंने आपको बता ही दिया, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और होस्ट अडेप्टर, या तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा या फिर HBA on the server that provides access to the iSCSI target. iSCSI target runs on the storage device and enable access to the disk. मैंने बताया उसके अंदर भी एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उसके अंदर क्या रन हो रहा होगा, iSCSI टारगेट सॉफ्टवेयर रन हो रहा होगा, ठीक है। और ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, आईपी नेटवर्क के थ्रू, ओवर TCP/IP। बट IQN इज इंटरनेट क्वालिफाइड नेम, IQN is Internet Qualified Name, a globally unique identifier used to address initiator and target on an iSCSI network। यानी कि इन दोनों को एक नेम प्रोवाइड कर दिया गया। सपोज मैं किसी टारगेट से कनेक्टेड हूं, तो मेरे कनेक्शन को एक आइडेंटिफायर नेम दे दिया, है ना, जैसे कि एक डोमेन नेम होता है, तो एक हम आइडेंटिफायर, जिससे हम इस पर्टिकुलर पेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, एक नेम दे दिया जाता है, जस्ट टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टारगेट एंड इनिशिएटर। इस पेयर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सम नेम इज गिवन, दैट इज इंटरनेट क्वालिफाइड नेम, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। इनिशिएटर के बारे में कहानी पढ़ लो, सारी वही कहानी है। दिस टेक्नोलॉजी पैकेजेस द SCSI commands into the network packet and direct them to the storage target. The software based iSCSI initiator is the least expensive of the options and is often included in the operating system. ये OS के साथ ही आने लगा है, पहले हमें इसको अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। HBA, the host based adapter, is a hardware device, है ना।
HB are more expensive than the software but high performance with more functionality. इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिल जाती है, राइट? टारगेट में iSCSI transport packet across TCP/IP network. The iSCSI target is the remote storage. It appears to the host system as local drive. Illusion क्या देना है? The entire drive is connected locally to it. और ये कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू होगा? LAN, WAN और इंटरनेट. When the iSCSI packet arrives at the target, the protocol deassembles या unpack the packet to present SCSI command to the operating system. क्योंकि इस कमांड को समझता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मैंने बताया यहां पर भी प्रोसेसर रन होगा, तो यहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा. ठीक है, उनको हैंडल करने के लिए एक सर्वर होते हैं, तो वो रन हो रहे हैं. उनको कमांड देने के लिए तो सबसे पहले टारगेट क्या काम करेगा? जो भी iSCSI पैकेट आया उसको अनपैक करेगा. उसके अंदर क्या होगा? SCSI कमांड होगी. SCSI कमांड ये किसको प्रेजेंट कर देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को. और अगर वो iSCSI हैज encrypted the network packet and or it's decrypted first. अगर encryption यूज किया होगा तो ये decryption करेगा. नो, HBA इनिशिएटर पर होता है, ओनली एट द इनिशिएटर. ठीक है, HBA इज प्रेजेंट ओनली एट द इनिशिएटर. टारगेट में बस एक सॉफ्टवेयर विल बी. ठीक है, आई वॉन्ट टू शो यू सम मोर इंपॉर्टेंट this one. See, सबसे पहले iSCSI समझने के लिए समझते हैं SCSI क्या है. A family of interfaces for requesting services from the IO devices. मैंने बताया केवल एक डिवाइस के लिए नहीं होता है, ये जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हम यूज करते हैं उसके लिए होता है SCSI. ये इंटरफेसेस होते हैं. तो बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है, सीरियल एंड पैरेलल, राइट? सो मोस्टली सीरियल यूज करते हैं बिकॉज पैरेलल में कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है. Then it is the IP based standard for linking data storage device over the internet, है ना? मैंने आपको बताया था GBE को यूज करता है. ये enables location independent data storage and retrieval. It uses iSCSI uses building blocks like SCSI and TCP. Point to point direct connection provide करता है and transfer SCSI packets. Okay? ये repeat कर चुका हूँ मैं. There are two kinds of devices, initiator and target. अब initiator में क्या है? It will request command to execute. It will also act as client and start the communication. That is the role of the initiator. और target के क्या role है? Respond to the request, also called as server, क्योंकि operating system रन हो रहा है वहां भी. It is the device that carry out the command. जो भी command send किया किसने? initiator ने. तो उनको execute करने का काम किसका है? target का. End point within the target execute the command called logical unit. और यहां पर जो इंफॉर्मेशन पास की जाती है वो CDB की फॉर्म में की जाती है. that is command descriptor block. उसको हम क्या बोलते हैं? CDB, command descriptor block. CDB की फॉर्म में की जाती है, जो कि नॉर्मली 6 बाइट, 10 बाइट या 12 बाइट की, राइट? टास्क, कमांड और लिंक सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, so that is based on SCSI, enables the block storage application over TCP/IP. it is bidirectional. और ये देखो, ये देखिए डेटा को हम कैसे इनकैप्सुलेट करते हैं. देखो, सबसे पहले ये डेटा आया,
डेटा को मैं किसके अंदर पैक कर रहा हूं, एसकजी के अंदर, एसकजी प्रोटोकॉल के अंदर। फिर इसको हम किसके अंदर पैक कर रहे हैं, आइसकजी के अंदर। आइसकजी को किसके अंदर पैक कर रहे हैं हम, टीसीपी के अंदर। टीसीपी को किसके अंदर पैक करते हैं हम, आईपी के अंदर। ऐसे डेटा ट्रांसफर, रैपर, ये रैपर पर रैपर क्रिएट हो जाती है। डेटा, देन एसकजी कमांड, भाई डेटा को रीड करना है या राइट करना है, वो डेटा होगा। कौन सी कमांड, एसकजी कमांड साथ में लिखी हुई होगी। कैसे ट्रांसफर करूंगा, किसके अंदर, है ना। पेलोड मेरा किसका बनेगा, ये आइसकजी का। आइसकजी का पेलोड किसका बनेगा, ये दैट इज टीसीपी। टीसीपी किसका बनेगा, आईपी का। ठीक है, वो उसको देखते हैं डिटेल में। दैट इज यस, सीपीयू, ये सारे टास्क सीपीयू करेगा। अब आप देखो, वेरी गुड क्वेश्चन कंगन, मैं आपको एक्सप्लेन इसी पे ही एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं एचबीए यूज नहीं करूंगा तो ये सारी अनपैकिंग है ना, ये सारा इनकैप्सुलेशन विल बी डन बाय द सीपीयू। भाई टीसीपी आईपी का तो सीपीयू करता ही है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल या टीसीपी आईपी स्टैक आपके सबके सिस्टम में होता है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो टीसीपी आईपी उसके अंदर अपने आप आता है। ठीक है, दैट इज इन बिल्ट। बट जब मैं आइसकजी, एसकजी या ये लूंगा, इनकी पैकिंग अनपैकिंग कौन करेगा, दैट विल बी डन बाय द सीपी। अगर मैं एचबीए का यूज नहीं करूंगा, और अगर मैं एचबीए का यूज करूंगा तो ये पूरा टास्क विल बी डन बाय द एचबीए। एसकजी कमांड किसके आई, आइसकजी के अंदर। आइसकजी किसके अंदर आई, टीसीपी के अंदर। टीसीपी किसके अंदर आया, आईपी के अंदर। आईपी किसके अंदर आया, आईपी सेक, यानी आईपी सेक के अंदर हम इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करते हैं, राइट। और ये लिंक के थ्रू दैट विल बी सेंडेड ओवर द इंटरनेट। लिंक यानी कि डेटा लिंक, डेटा लिंक, इथरनेट, राइट। सो लिंक लेयर के थ्रू इट विल बी सेंडेड ओवर द आईपी। फिर ये रिसीव होगा, देन ये रिसीव होगा, देन ये रिसीव होगा, देन ये रिसीव होगा, ये रिसीव होगा। ठीक है, तो टारगेट का काम जो है अनपैकिंग, अनपैकिंग करना, ये यहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ये काम किसका, टारगेट का। और जब वो रीड करेगा कौन सी एसकजी कमांड है, तो उसके हिसाब से वो ऑपरेशन परफॉर्म, राइट। सो क्लास आई गेस आइसकजी काफी हद तक माइंड में सेट हो गया होगा आप लोगों के, आइसकजी है क्या। ठीक है, कोई डाउट, कोई इश्यू, एनी डाउट और इश्यू। Just ask me any doubt or issue. IQN is इंटरनेट क्वालिफाइड नेम। जैसे कि डीएनएस होता है, डोमेन नेम, है ना, एक यूनिक नेम है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिसोर्स को। ऐसे ही टारगेट और इनिशिएटर के पेयर को, है ना, हम IQN दे देते हैं, एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे IQN देने पर ही हमें आइडिया लग जाएगा हु इज द टारगेट, हु इज द इनिशिएटर, ऐसा। लेट मी, आई गेस IQN नंबर इसमें भी होगा। IQN नंबर जो मैंने आपको आइसकजी वाला शो किया था, यहाँ पर भी शायद एंट्री होगी IQN की। टू कनेक्ट यूजिंग ए एडवांस ऑप्शन, something has to be there.
नो, इसमें एंट्री नहीं है बेसिकली IQN की. या दिस वन, सी दिस IQN है ना, 1991. ये कुछ फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इसको एक नंबर दिया गया. ये सो क्लास, इसको आप और रीड कर लेना रिगार्डिंग एसकजी आईस्कजी. एसकजी होता है प्रोटोकॉल अगर मैं अपने लोकल सिस्टम पर वर्क कर रहा हूँ, और अगर मैं रिमोट सिस्टम पर चला जाता हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, आईस्कजी. तो वहां पर हम आईस्कजी प्रोटोकॉल का यूज करें. देयर आर टू वेज, या तो हम HPA का यूज करें या हम सॉफ्टवेयर का यूज करें. ठीक है, सॉफ्टवेयर में परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड होगी, अगर मैं HBA का यूज करूंगा परफॉर्मेंस मुझे फास्टर मिलेगी. राइट. अब जो इनिशिएटर है, अब क्वेश्चन ये आता है इनिशिएटर लेवल पर क्या हो सकता है इनिशिएटर लेवल पर नेस हो सकता है, जो सॉरी इनिशिएटर बोल रहा हूं, टारगेट लेवल पर. टारगेट लेवल पर जो आपकी डिस्क है उनका सेटअप कैसे बना हुआ है, तो उनका सेटअप हो सकता है नेस की फॉर्म में हो, उनका सेटअप हो सकता है आपके सैन की फॉर्म में. राइट, डिपेंड करता है. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स. सो क्लास, यू कैन लीव नाउ. It's almost 11:52. You can leave now. If any doubt or issue, we can cover up in coming lectures. So thank you class.